गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम साइंस की क्लास में लेसन नंबर 4 क्लॉथिंग फॉर अस करने जा रहे हैं। इसकी एक वीडियो मैं पहले पोस्ट कर चुकी हूँ, ये इसका सेकंड पार्ट है। इसे आप केयरफुल होकर देखें और समझेंगे। फ्रॉम फाइबर्स टू फैब्रिक्स, फाइबर्स होता है रेशा जिससे कपड़ा बनता है। कैसे रेशे से कपड़ा बनता है ये बताया गया है। द क्लोथ्स वी वियर आर मेड फ्रॉम डिफरेंट फैब्रिक्स, जो कपड़ा हम पहनते हैं वो अलग अलग प्रकार के रेशों से बना है, वो अलग अलग प्रकार का कपड़ा होता है। फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स, जो कपड़ा होता है वो रेशों से बनता है। किससे बनता है? रेशों से। फाइबर्स आर लॉन्ग एंड थिन strands obtained either from plants and animal or made by man। फाइबर्स जो होती है वो लंबी पतली, लॉन्ग लंबी, थिन मानी पतली, लड़ी स्टैंड होती है, लड़ी मिलती है हमें कहाँ से? प्लांट, पौधों से या पेड़ों से या पशुओं से, ठीक है। और वो कौन बनाता है फिर उनको? मैन, मेड बाय मैन। दस फैब्रिक्स में बी नेचुरल और मैन मेड, इस प्रकार से एक तो हमें प्लांट और एनिमल से मिलती है और दूसरी और मेड में बाय मैन, जो मैन मेड होती है, ठीक है। तो जो हमें पशुओं से, एनिमल से और प्लांट से मिलती है वो तो नेचुरल फाइबर होती है, और जो मैन मेड होती है जिन्हें आदमी खुद बनाता है वो हमारी सिंथेटिक फाइबर्स होती है, या इसे आप वो भी बोल सकते हो, कृत्रिम भी बोल सकते हो। नेचुरल फैब्रिक्स, प्राकृतिक कपड़ा कैसे कैसे बनता है? नेचुरल फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स, जो प्राकृतिक कपड़ा होता है वो नेचुरल प्राकृतिक रेशों से ही बनता है। नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड आइदर फ्रॉम प्लांट और एनिमल्स, जो प्राकृतिक फाइबर होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? या तो पौधों या पेड़ों से मिलती है या फिर एनिमल से मिलती है। फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स आर कॉटन एंड लिनन, जो फाइबर्स होती है पौधों से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? कॉटन और लिनन। दीज आर कॉल्ड प्लांट फाइबर्स, इन्हें क्या बोला जाता है? प्लांट फाइबर्स। अगर आपसे कोई पूछे प्लांट फाइबर्स क्या होते हैं तो आप क्या बताओगे? कॉटन एंड लिनन। Cotton is obtained from the fluffy cotton balls growing on a cotton plant and linen is obtained from the stem of the flax plant। जो कॉटन है वो कैसी होती है? फुली फुली सी, कोमल, बड़ी कोमल सी कॉटन की बॉल्स होती हैं जो एक पेड़ पर लगती हैं, ठीक है। और जो लिनन होती है वो हमें कहाँ से मिलती है? स्टेम ऑफ द फ्लैक्स, सन भी होता है एक, सन के रेशों से हमें ये मिलती है। अगर आपसे कोई पूछे कॉटन कहाँ से मिलती है तो आप बताओगे कॉटन प्लांट से, और लिनन हमें कहाँ से मिलती है? कहाँ से मिलती है? स्टेम ऑफ दी फ्लैक्स होता है एक, सन बोलते हैं उसको। इसके बाद आता है वूल एंड सिल्क आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स। वूल एंड सिल्क, ऊन और जो सिल्क होती है वो हमें एनिमल से मिलती है। ये भी क्या है? नेचुरल फाइबर्स ही है ये भी। दीज आर कॉल्ड एनिमल्स फाइबर्स, इनको बोलते हैं एनिमल फाइबर्स। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हेयर ऑफ शीप, याक एंड सम अदर वूल एल्डिंग एनिमल्स लाइक कैमल एंड गोट। जो वूल है हमें कहाँ से मिलती है? शीप से मिलती है, शीप होती हैं, ये देखो पिक्चर में दिखा रखी है। याक या फिर वूल एल्ड एनिमल्स लाइक कैमल और गोट, ऊँट और बकरी से। वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वार्म, और जो सिल्क है वो हमें कहाँ से मिलती है? सिल्क वार्म से। ये रहा सिल्क वार्म, इस तरह का एक कीड़ा होता है, उससे सिल्क वार्म बनती है, ठीक है। तो आपको पता चला कितने तरह की फाइबर्स होती हैं फैब्रिक्स? 2 टाइप्स। कौन कौन सी? नेचुरल एंड मैन मेड या सिंथेटिक। नेचुरल में कौन कौन सी आती है हमारी? कॉटन एंड लिनन, वूल एंड सिल्क, ओके। और मैन मेड की आगे बताएंगे। फिर इसमें भी नेचुरल फैब्रिक्स में भी हमने 2 पार्ट करे हैं, एक प्लांट फाइबर्स, दूसरा एनिमल फाइबर्स। अगर प्लांट फाइबर्स की बात हो तो कौन से होंगे हमारे? कॉटन एंड लिनन। और अगर एनिमल्स की बात आती है तो एनिमल फाइबर्स में हमारा कौन कौन से नाम हैं? 2। एक तो है हमारा सिल्क और दूसरा है हमारा वूल, ओके। इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू।